नमस्कार, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल यूही योगा क्लासेस में। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हम 2 मिनट में कमर दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको जो है मैं ऐसे ही आपको 3 एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जो आपको कमर दर्द को जो 2 मिनट में ठीक कर देंगे और 2 मिनट में आपको आराम भी मिलेगा कि क्या एक्सरसाइज तुरंत के तुरंत ही आराम मिल गया। तो ये जब आपको एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको जो है गर्म पानी का सेक कर लेना है। सबसे पहले आपको गर्म पानी का सेक जो है 15 मिनट तक करना है, जिससे कि क्या है ना कि हमारी जो कमर की जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, एकदम से जकड़ से जाती है। तो हम तो ना सुबह उठ पाते हैं और ना ही हम चल फिर पाते हैं। तो कमर दर्द होता किस कारण से, तो पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। कमर दर्द जो होता है कि हमारी जो कमर की हड्डियां हैं, हिप्स से लेकर यहाँ तक कमर पेट से नीचे की हड्डियां जो होती हैं और मांसपेशियां जो होती हैं वो हमारी एकदम से जकड़ से जाती हैं। हम उठ भी नहीं पाते हैं, चल भी नहीं पाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो होता है कमर दर्द होने लगती है। कुछ लोगों का काम तो ऐसा ही होता है कि जिसपे ऑफिस में सिर्फ कुर्सी पे बैठना होता है और दूसरा कुछ काम नहीं, कुर्सी पे बैठकर ही और एक ही जगह पर स्थिर रहना होता है, जिसके कारण भी कमर दर्द होने लगती है। और दूसरा कारण ये है कि हम चलते फिरते हैं या फिर हमारे चलने का तरीका सही नहीं होता है, उसके कारण भी हमारी कमर दर्द जो होती है पेन होने लगती है। और रसोई घर में महिलाओं को भी बहुत सारा काम होता है, खड़े खड़े रसोई बनानी होती है और बैठे बैठे पोछा मारना होता है, तो जिसके कारण भी कमर दर्द बहुत ज्यादा तेजी से होती है। या फिर ऐसे कुछ काम हो गए जिसको हम सिर्फ है ना कि कमर से झुककर भी हम कुछ काम ऐसे करते हैं जिसके कारण भी कमर दर्द होने लगती है। तो इन सभी कमर दर्द से छुटकारा कैसे पाया जाए, तो आज मैं ऐसी 3 एक्सरसाइज के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको तो पहला पोज जो है, पहला योगासन जो है आपको चाइल्ड पोज यानी कि उसे बाल्यासन भी कहते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको जो है इस तरीके से वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में किस तरीके से बैठना है, हमारी दोनों एड़ियां जो है बाहर की साइड होंगी और पंजे अंदर की साइड। इस तरीके से मेरी कमर आपको एकदम से सीधी दिख रही होगी, सीधे बैठना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है शुरुआत में कि आपको गर्म पानी का सेक पहले कर लेना है, जिससे कि हमारी जो मांसपेशियां जकड़ गई है, हड्डियां जो जकड़ गई है, उसमें थोड़ा आराम मिले और वो थोड़ी ओपन हो जाए। फिर हम एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। तो पहले मैं बैठ गई वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के बाद आपको दोनों हाथ अपने सीधे ऊपर करके नीचे की ओर जाना है, धीरे धीरे हाथ ले जाते हुए, जिससे कि क्या होगा, हमारी मांसपेशियां जो कमर की मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव आएगा और हमारा जो बैक पेन है उसमें रिलीज फील होगा हमें। इस तरीके से यदि आप एकदम से नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो आपको धीरे धीरे नीचे जाना है और अपने दोनों घुटनों के बीच में आपको थोड़ा सा अंतर बना देना है, जिसके कारण आप जो है थोड़ा नीचे ज्यादा जा पाएंगे और आपके बैक पेन में आराम मिलेगा। तो चलिए इस तरीके से हम नीचे जाएंगे। पूरी बॉडी को अपना रिलैक्स करना है और जितना हो सके उतना हमें आगे की ओर खींचना है। और ध्यान ये रहे कि जब हम नीचे जा रहे हैं तो हमारे हिप्स जो है एड़ियों से टच होने चाहिए। और जिन लोगों की बॉडी बहुत ही ज्यादा है यानी कि पेट बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों की जो हिप्स है वो ऊपर की साइड भी रहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन आपको क्या है, जितना हो सके उतनी कोशिश हमें ये करनी है कि हमारे हिप्स जो है एड़ी से टच हो, तो हमारी बॉडी जो है ज्यादा स्ट्रेच हो पाएगी और हमारे कमर दर्द में हमें रिलैक्स फील होगा। इस तरीके से हमें अपनी क्षमता के प्रमाण पर आपको जो है होल्ड करना है। शुरुआत में आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है। चलिए मैं कर दिखाती हूँ। श्वास को एकदम नॉर्मल रखना है, न अंदर लेना है न बाहर की ओर छोड़ना है, एकदम नॉर्मल जिस तरह से हम रेगुलरली लेते हैं उस प्रकार से हमें श्वास को रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स इस तरीके से आपको होल्ड करना है। फिर वापस ऊपर, फिर वापस धीरे एकदम नॉर्मल हो जाना है। अब वापस हम होल्ड करेंगे एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। तो अब दूसरा आसन है, दूसरी एक्सरसाइज है, वो है पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको कर दिखाती हूँ। चलिए सबसे पहले हम दोनों पैरों को इस तरीके से फैला देंगे। फैलाने के बाद हमारे दोनों पैर घुटनों से मुड़े हुए होने चाहिए। इस तरीके से फिर हम धीरे से करवट लेते हुए फिर हम सो जाएंगे।
सपोर्ट लेकर सोना है। मैं बार बार सभी वीडियो में आपको बोल रही हूँ कि करवट लेकर ही सोना है। फिर हमारे दोनों हाथ जो है इस तरीके से नीचे, और पहले हमें अपने हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसे हम पहले थोड़ा सा हम बाहर की ओर निकालेंगे, यानी कि पेट को हम थोड़ा बाहर की ओर निकालेंगे। फिर श्वास भरकर वापस नीचे, श्वास छोड़ते छोड़ते वापस हम पूरी हमारी जो बैक है, हमारी जो कमर है, उसको हम जमीन पर टच करते हुए वापस नीचे की ओर रख देंगे। फिर हमारे दोनों पैर जो हैं अपनी चेस्ट की ओर, यानी कि अपनी छाती की ओर लेके आना है, और जितना हो सके उतना हमें खींचना है। याद रहे कि हमारे कमर में खिंचाव आएगा यहाँ से, तो आपको थोड़ा दर्द होगा, लेकिन आपको कमर दर्द को ठीक करने में ये बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पवन मुक्तासन में हम जितना हो सके उतना हमारे जो घुटने हैं उसको हम अपनी ओर खींचेंगे। खींचने के बाद हमें दोनों हमारे हाथ जो है इस तरीके से हमें बांध देने हैं। बांधने के बाद दोनों पैरों को इस तरीके से, और दाढ़ी हो सके तो आप यहाँ पर घुटनों पे लगा सकते हैं, नहीं तो आपके बहुत ज़्यादा वजन है, वेट आपका बहुत ज़्यादा है तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप इस तरीके से करने जाएंगे तो आपके बैक में कुछ आराम नहीं मिलेगा, इसके लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। और जो लोग पतले हैं वो लोग अपनी दाढ़ी को यहाँ पर लगा सकते हैं, और नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। ओके, तो जितना हो सके उतना हमें अपनी साइड की ओर खींचना है और 10 सेकेंड तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा करते समय हमारे जो आगे का जो भाग है, हमारी जो हड्डी है, वहां से हमारे पंजे जो है एकदम सीधे होने चाहिए, इस तरीके से खिंचे हुए होने चाहिए, और हमें पूरा पैरों को अपनी साइड की ओर खींचना है। फिर वापस रिलैक्स करना है, 5 या 10 सेकेंड तक वापस रिलैक्स करेंगे। फिर वापस हमें इस तरीके से ऊपर पैरों को लाना है, फिर वापस इस तरीके से रिलैक्स करेंगे, फिर वापस अपने पैरों को ऊपर की ओर लेकर आना है। बार बार ये एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो ये एक्सरसाइज आपको जो है दिन में 2 बार तक करनी है। आप सुबह आधे घंटे तक कर सकते हैं और शाम को भी आधे घंटे तक कर सकते हैं। अब तीसरी एक्सरसाइज है, हमें उल्टे सो जाना है। उल्टे सोने के बाद इस तरीके से हमें सो जाना है, और हमारे हाथ जो है इस तरीके से होने चाहिए, और हमारी बॉडी जो है इस तरीके से अप होगी, और कमर में थोड़ा खिंचाव आएगा, लेकिन आपको कमर दर्द में राहत जरूर देगा। हमारे हाथ भी इस तरीके से, और होल्ड करेंगे 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरुआत में आपको यदि पहला दिन है तो आपको डायरेक्ट होल्ड नहीं करना है, पहले हम जो है अप डाउन करेंगे इस तरीके से। 1 2 3, इस तरीके से आपको अप डाउन करना है। यदि आपके हाथ इस तरीके से सीधे हैं और आपको मतलब कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप अपने हाथ जो है भुजंग आसन की स्थिति में आप लेकर आ सकते हैं। फिर हमें जो है हमारे दोनों हाथों की मदद से पूरा का पूरा सीधा होना है, जिससे कि हमारे रीढ़ की हड्डी सीधे होने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी, और हमारे बैक पेन में हमारा जो बैक पेन है वो कम होगा। इस तरीके से वापस नीचे, फिर वापस ऊपर, धीरे धीरे आपको करना है। इस तरीके से हम अप डाउन रेगुलरली करेंगे। ओके, ये थी हमारी तीसरी एक्सरसाइज जो हमारे कमर दर्द को कम करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। और फिर चौथी एक्सरसाइज मैं आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ, जो कि हमारे कमर दर्द को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। आपको इस तरीके से हाथ को रखना है, दोनों हाथों में इस तरीके से गैप, शोल्डर लेवल से हमारे हाथ एकदम सीधे, और दोनों घुटनों में अंतर होगा एक बीते का, यानी कि हम बोल सकते हैं 1 फुट का अंतर हम रख सकते हैं, आधे फुट का। तो इस तरीके से हम 1 2 3 4 5। ये एक्सरसाइज मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है, लेकिन आप ये 3 भी कर सकते हो, और एक्स्ट्रा जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है वो भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको बैक पेन में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और ये चारों की चारों जो मैंने एक्सरसाइज आपको बताई है, चारों के चारों एक्सरसाइज जो आपको रेगुलरली करनी है, सुबह आधे घंटे और फिर बाद में 5 से 6 बजे, तो आप वापस इसको कर सकते हैं। तो आपको क्या है ना कि रात को सोने में जो है बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, और आप अपनी अच्छी नींद पूरी कर सकेंगे। कमर दर्द के कारण क्या होता है कि जिन बहुत ही ज़्यादा रात हो जाती है और हमें नींद नहीं आती क्योंकि बहुत ज़्यादा कमर दर्द हो रही है, तो इसके लिए मैंने ये एक्सरसाइज आपको बता दी है। तो आप अच्छी नींद प्राप्त कर सकते हैं और एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को भी फिट रख सकते हैं।
आज की ये जो वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको क्यों कमेंट करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आपको यदि इस एक्सरसाइज के द्वारा आपको कमर दर्द में आराम मिला है तो आप मुझे एक बार कमेंट जरूर करना। ओके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।